मनोहरपुर में आसू का विधानसभा स्तरीय संकल्प सभा सह मिलन समारोह आयोजित। आनंदपुर प्रमुख दिलवर खाखा ने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ थामा आसू का दामन। आसू सुप्रीमो सुदेश महतो ने कहा, 6 माह की बची सरकार जनता को 6 साल का दे रही झूठा आश्वासन। गुरुवार को पश्चिम सिंहभूम के मनोहरपुर के रायकेरा गांव में आसू पार्टी का विधानसभा स्तरीय संकल्प सह मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पार्टी सुप्रीमो सुदेश महतो शामिल हुए। आसू के इस कार्यक्रम में इंडिया गठबंधन का साथ छोड़ सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ आनंदपुर प्रमुख दिलवर खाखा आसू का दामन थामा। सुदेश महतो ने दिलवर खाखा का गर्मजोशी के साथ पार्टी में स्वागत किया। सभा को संबोधित करते हुए दिलवर खाखा ने कहा कि इस सरकार ने क्षेत्रीय विकास और जनता के उत्थान के लिए कोई काम नहीं किया है, इसलिए आसू की नीति व सिद्धांत से प्रभावित होकर उन्होंने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ आसू पार्टी का दामन थाम लिया है। पार्टी उन्हें जो भी दायित्व देगी उसे वे पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ पूरा करेंगे। वहीं आसू सुप्रीमो सुदेश महतो ने अपने संबोधन में हेमंत सरकार और हेमंत सरकार की पार्ट 2 सरकार कहलाने वाली चंपाई सरकार पर जमकर निशाना साधा। सुदेश महतो ने कहा कि झारखंड में जो सरकार मात्र 6 माह की बची है, वो सरकार जनता को 6 साल का झूठा आश्वासन दे रही है। हेमंत सरकार ने बालू बेचा, गिट्टी बेचा और अब परीक्षा का पेपर बेचने का काम भी कर रही है। उन्होंने कहा कि राज्य की हेमंत और चंपाई सिर्फ जनता को ठगने और लूटने का काम कर रही है। पिछले चुनाव में इस सरकार ने कहा था कि सरकार बनने पर वे नीति निर्धारण का काम करेंगे, पर न तो आज तक यहाँ स्थानीय नीति का निर्माण हुआ और न ही विस्थापन व नियोजन नीति का निर्माण किया गया। हेमंत और चंपाई सरकार ने सिर्फ वोट की राजनीति की है। वहीं अबुआ आवास योजना को लेकर कहा कि जिस योजना का चयन ग्राम सभा में करना चाहिए था, हेमंत सोरेन ने जनता दरबार कर उसे अबुआ आवास कर दिया है। पैसा लेकर आवास बेचा जा रहा है और गरीबों का हक मारा जा रहा है। इसके अलावा उन्होंने क्षेत्र की पूर्व मंत्री जोबा मांझी पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में देवेंद्र मांझी ने जनता के हित के लिए अपना बलिदान दे दिया, पर उन्हीं का परिवार राजनीति में इतना आगे बढ़कर जोबा मांझी मंत्री बन गई, पर अब तक देवेंद्र मांझी के सपने को साकार नहीं कर पाई। यहाँ गरीबों को वन पट्टा नहीं मिल रहा है। मंत्री जोबा मांझी मंत्री पर मंत्री बन गई, पर अब क्या सीएम और पीएम बनने के बाद क्षेत्र में ध्यान देंगी। वहीं शिक्षा की लचर व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि जानबूझकर ये सरकार शिक्षा व्यवस्था को खराब कर रही है। गांव में स्कूलों में शिक्षक नहीं देकर पीढ़ी खराब कर रही है, ताकि गरीब का बच्चा गरीब बना रहे। उन्होंने कहा कि अब जनता को निर्णय लेना है। हमारी सरकार आएगी तो हम क्षेत्र में शिक्षा, स्वास्थ्य और न्याय बेहतर करेंगे। इसके अलावा उन्होंने कहा कि 2024 लोकसभा चुनाव को राज्य और केंद्र में आसू पार्टी एनडीए के साथ मिलकर लड़ेगी। राज्य के 14 लोकसभा सीटों में एनडीए के साथ मिलकर हम सभी सीट जीतेंगे। मौके पर पूर्व मंत्री रामचंद्र सहित आसू पार्टी के केंद्रीय प्रवक्ता देवशरण भगत, केंद्रीय सचिव रीना गोडसरा, संतोष महतो, शंकर सिंह मुंडारी, अनादि महतो, रामलाल मुंडा आदि मौजूद थे। इनके साथ हमसे पहले काम शुरू की, इनके साथ काम शुरू किया मनोहरपुर और मेरा क्षेत्र। देखो, मेरा क्षेत्र में एक पुल नहीं था। एक पुल के लिए 50 साल लोगों को चिंता करना पड़ा था, और वहां से आज का सफर देखो। इस राज्य में कोई क्षेत्र ऐसा ना होगा जिस रूप से ना सजाए। हमारा चिंता गांव रहता है। मैं कहीं नहीं हूं तो मैं गांव में, कहीं नहीं हूं तो प्लान चल रहा है। मेरी चिंता पूरे राज्य की है, मेरी चिंता मनोहरपुर का है, मेरी चिंता सोनवा का है। आइए बदल के रख देंगे। आपके विश्वास पर आपका पार्टी खड़ा होगा, और ये आपका पार्टी 24 घंटा आपके साथ खड़ा रहेगा और आपके बुनियादी चीजों को आगे ले जाने का काम करेगा। क्योंकि कितना वक्त चाहिए बदलने के लिए, एक मनोहरपुर को बदलने के लिए कितना समय चाहिए? बोले समय हो गया, अब इंतजार नहीं करेंगे, अब अपने से तैयार करेंगे। इसी जमीन से कोई एक साधारण लाल को तैयार करेंगे जो मनोहरपुर के हाल को समझ पाएगा और इसको आगे लेकर जाएगा। ये तैयारी हमारी। रायकेला कहाँ है, सोनुआ कहाँ है, हम कहाँ खड़े हैं? यहाँ के लोगों के लिए राजनीति करने वाले लोग खुद को तो तैयार कर लिए। पार्लियामेंट, असेंबली, मंत्री से मुख्यमंत्री, कोई भी ऐसा पद नहीं है जिस पद पर यहाँ के लोग सुशोभित नहीं हुए। बावजूद हम कहाँ हैं, इसका मूल्यांकन कौन करेगा? कि हमारा गांव, हमारा परिवार, जिसके नाम पर हमने राजनीति किया, वो परिवार आज के दिन में किस हालत में है, इसका मूल्यांकन कौन करेगा? आज इसी का मूल्यांकन करने के लिए आजसू पार्टी फिर से यहाँ पर नए नौजवान साथियों के साथ, दीदियों के साथ खड़ा होकर सोचना प्रारंभ कर रहे हैं। और लिख करके गारंटी कर दिया कि इसको भी लाख लाख रुपया में बेचेंगे, और अगला कौन कर दिया, घरों बेचेंगे, या वो आवास भी बेचना नहीं छोड़ेंगे, इसको भी बेच के उठाएंगे। ये तैयारी है। अब आप बताइए, ऐसी व्यवस्था का सपोर्ट करना है, इसका विरोध करना है? ऐसा शासन चाहिए क्या? आप गरीब का बेटा गरीब, उसका बेटा गरीब बना सकते हैं। गरीब का बेटा गरीब, उसका गरीब कैसे बोलेंगे? मेरा बाप लाल कार्डधारी, हम लाल कार्डधारी और मेरा बेटा भी लाल कार्डधारी होगा, इसका गारंटी। ये गारंटी है कि नहीं?
मेरा बाप सरकारी चावल में जिया, हम सरकारी चावल में जी रहा है, मेरा बेटा को भी सरकारी चावल में जिएगा। माने उधर गरीब इधर गरीब इधर गरीब, ये गारंटी लोग कर रहे हैं कि देवेंद्र बाबू का सपना पूरा हुआ है क्या? बोलो, देवेंद्र बाबू का सपना पूरा हुआ क्या? देवेंद्र बाबू का स्टेचू आया, देवेंद्र परिवार में लोग एमएलए आए, मंत्री बने, लेकिन देवेंद्र बाबू का लड़ाई अभी भी अधूरा है। उन जमीनों पर जहां आदिवासी हमारा वास करता है, जिस जमीन पर खेती बाड़ी करके अपना आजीविका चलाता है, आज भी उसका पेपर पेन नहीं है, आज भी उसको हाथ में उस जमीन का कागज मिला क्या? मिला है क्या? कागज मिला? ये तो बोला था कि हम लोग आएंगे, जनता दरबार लगाएंगे, जनता दरबार में सबका पेपर मांगा जाएगा और जिस जमीन पर जो वास कर रहे हैं उसका कागज हम लोग वन विभाग से दे देंगे। ऐसा हुआ? ऐसा हो पाया क्या? तो भाई मुख्यमंत्री मंत्री बन के भी नहीं हो पाया तो क्या बनाएंगे आप? प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति खाली बाकी रह गया।